Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying accounting ratios. इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, बिजनेस का ऑपरेटिंग रेशियो क्या है. ऑपरेटिंग रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिजनेस चलाने का खर्चा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मिला के होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट. चीज़ें प्रोडक्शन करने का और ऑपरेशन करने का, एंड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का रेशियो को बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो. ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ लिंक कराने के लिए होता है. एग्जाम्पल्स बीइंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस को मिला के होता है. तो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड एक्सपेंसेस इज फॉर एग्जाम्पल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस व्हिच आर नॉट इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर एक्सक्लूडेड. बिजनेस को ऑपरेट कराने के लिए जो जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होता है उसको छोड़ देते हैं. एग्जाम्पल्स बीइंग, उसका एग्जाम्पल क्या है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो मिला है हमें इनकम, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो हम पे करेंगे, एंड जो गेन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट बेचना खरीदना हमारा काम नहीं है, उसका जो प्रॉफिट लॉस होता है बेचने खरीदने में, वो ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंडिचर में आता नहीं. ऑपरेटिंग रेशियो शोज परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस incurred for earning revenue from operations. The formula is operating ratio is equal to cost of revenue from operations upon operating expenses divided by revenue from operations into 100. और दूसरा होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100. तो देन नेक्स्ट वन इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर इनकम. नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अदर इनकम. तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड और गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, डिविडेंड रिसीव्ड, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको अदर इनकम में दिखाया जाता है. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन द नोट टू अकाउंट्स ऑन अदर एक्सपेंसेस. वो अदर एक्सपेंसेस में आता है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आता है. In the statement of profit and loss, non-operating other income and other expenses के अंदर non-operating चीज़ें आता है. They may be given as additional information. If no information is given for non-operating expenses, they are taken as nil. उसको nil लेकर चलते हैं. कंपुटेशन. ऑपरेटिंग रेशियो इज कंप्यूटेड एज फॉलोज. कैसे कैलकुलेट होता है? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100 इज इक्वल टू डैश परसेंट. और ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय revenue from operations into 100 is equal to dash percent. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला क्या है आपको पता है पहले से. ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स. ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में एक्सक्लूड होता है. प्लस नेट परचेज, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स. तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में हम जब ऑपरेटिंग रेशियो निकालते हैं, ध्यान रखना है उसमें
स्पेयर पार्ट्स छोड़ देना है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस द एक्सपेंसेस which have direct relationship with the operating activities of the business known as operating expenses, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड आज, कैसे निकालेंगे ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस यानी ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अदरवाइज अल्टरनेटिवली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड plus changes in inventories of finished goods, work in progress and stock in trade, plus employee benefit expenses, plus depreciation and amortization expenses, plus other expenses other than non-operating expenses, non-operating expenses को छोड़ के और कोई expenses है तो, और cost of revenue from operations, ऑपरेटिंग कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इट इज टू बी नोटेड दैट ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो आर complementary to each other, complementary to each other and thus sum of two ratios is 100, दोनों रेशियो को 100 मान के चलते हैं। When one of the two ratios is deducted from other, another ratio is obtained. For example, if the operating ratio is 15%, it means operating ratio is 85%. Operating profit ratio अगर 15% तो operating ratio is 85%. Operating ratio is equal, operating ratio plus operating profit ratio is equal to 100. इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है? What are the objectives and significance of this ratio? The objective of computing operating ratio is to assess the operational efficiency of the business. बिजनेस का ऑपरेशनल एफिशिएंसी निकालना, दिखाना ऑपरेटिंग रेशियो का लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव है। It shows the percentage of revenue from operations that is absorbed by the cost of revenue from operations, cost of goods sold and operating expenses. यानी सेल करने के लिए कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना लगता है और कितने डायरेक्ट ऑपरेटिंग, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस खर्चा होता है। लोअर ऑपरेटिंग रेशियो इज बेटर बिकॉज इट लीव्स हायर प्रॉफिट मार्जिन टू मीट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टू पे डिविडेंड एटसेट्रा। ए राइज इन ऑपरेटिंग रेशियो इंडिकेट्स डिक्लाइन इन एफिशिएंसी। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, ऑपरेटिंग रेशियो बढ़ जाता है, ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस चलाने का खर्चा बढ़ रहा है। इट इज ए बैड इंडिकेशन फॉर द बिजनेस, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेटिंग रेशियो, एंड नेक्स्ट टाइम विल बी स्टडीइंग द प्रैक्टिकल्स ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। दैट इज ऑल।